हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने आज ये हिंदी की पाठ्य योजना बनाई है और हमारा इसमें टॉपिक है विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटरजेक्शंस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे पाठ्य योजना बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालते हैं पाठ्य योजना। ठीक है, आप हिंदी पाठ्य योजना भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिटेल्स लिखते हैं अपनी, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले अध्यापक का नाम या फिर अध्यापिका का नाम। ठीक है, आप जो भी हैं। उसके बाद कक्षा लिखेंगे, जो कि यानी कि क्लास हमारी कौन सी है, तो ये हम क्लास 7th और 8th के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा विषय यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो कि है हिंदी। आप इसके ब्रैकेट में यहाँ पे व्याकरण भी मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद आ जाएगा शीर्षक, तो शीर्षक यानी कि हमारा टॉपिक है विस्मयादि बोधक शब्द। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक कि किस दिन आप पढ़ा रहे हैं ये पाठ। उसके बाद आ जाएगी अवधि, तो ये यानी कि कितनी देर लगेगी ये पाठ पढ़ाने में, तो करीबन 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य आप हर हिंदी के व्याकरण वाले लेसन प्लान में आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना में सेम आ सकती है। और ये जो होते हैं ये विषय से रिलेटेड होते हैं, आपको पता ही होगा। पहला है सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को हिंदी भाषा सही तरह से पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाना। चौथा, छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। पांचवा, छात्रों में तर्क शक्ति का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये वो होते हैं कि हम हिंदी सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं इसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, उसको पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमारे क्या उद्देश्य हैं, पहला, छात्रों को विस्मयादिबोधक का परिचय देना। दूसरा, छात्रों को विस्मयादिबोधक की परिभाषा बताना। तीसरा, छात्रों को विस्मयादिबोधक के उदाहरण देना। चौथा, छात्रों को विस्मयादिबोधक का दैनिक जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारी सहायक सामग्री। हम टॉपिक लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, तो सहायक सामग्री यानी कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये पाठ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट आदि। आपको जो कुछ भी चाहिए आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी कोई और वे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें वो सब मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पहले से नॉलेज है। हमें क्या लिखेंगे इसमें, छात्र अपने दैनिक जीवन में होने वाले भावों का अनुभव कर चुके हैं, वह उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे, यानी कि जिसमें जो अध्यापक होता है वो कुछ प्रश्न पूछता है और फिर बच्चे उसका जवाब देते हैं। ठीक है, और इससे फिर हम अपने टॉपिक पे लैंड करते हैं और हम तब बच्चों को बताते हैं कि ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। ठीक है, तो अध्यापक क्रिया में हम वो सब प्रश्न लिखेंगे जो अध्यापक पूछेगा। ठीक है, और छात्र क्रिया में बच्चों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बच्चों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको धोखा दे तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो बच्चे क्या बोलेंगे, हमें दुख होगा। ठीक है, या हम दुखी होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न फिर हम पूछेंगे, अगर आपके सामने कोई जंगली जानवर अचानक आ जाए सड़क पर तो आपके क्या भाव होंगे। ठीक है, तो बोलेंगे हम भयभीत हो जाएंगे, यानी कि हम डर जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल हम उनसे पूछेंगे, क्या आप जानते हैं कि हम उन शब्दों को क्या कहते हैं जो शोक, भय, प्रसन्नता जैसे भावों का बोध कराते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है और वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये हम इधर से हम अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, तो हमारी हेडिंग आ जाएगी अगली उद्देश्य कथन, जिसमें हम बोलेंगे, बच्चों, आज हम विस्मयादि बोधक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि असल में जब हम पढ़ाने लगते हैं वो वाला पार्ट। ठीक है, उसके लिए हम अपने लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे पेज को। और पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा शामपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु हमारा होगा विस्मयादि बोधक की परिभाषा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हम उसकी परिभाषा बताएंगे। अध्यापक क्रिया में क्या आएगा, अध्यापक विस्मयादिबोधक की परिभाषा उदाहरण सहित समझाएंगे व श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अध्यापक यह भी बताएंगे कि इन शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते, इनका कार्य विशेष भाव प्रकट करना होता है। ठीक है, ये अध्यापक की क्रियाएं हैं। उसके बाद छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य में हम क्या करेंगे, जैसा हमने उधर बताया कि हम हेडिंग डाल देंगे और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो हम लिखेंगे, विस्मयादि बोधक जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, भय, प्रसन्नता आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे, शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो। छी छी, कितनी गंदगी है। ठीक है, ये हम शाबाश और चीची वर्ड जो है वो ये हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, रेखांकित कर देंगे, जिससे कि बच्चों को समझ आएगा कि ये दोनों जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद
दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु क्या है, विस्मयादिबोधक शब्दों के भेद। अब हम उनके भेद बताएंगे, ठीक है। तो अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि अर्थ की दृष्टि से इन शब्दों के 10 भेद होते हैं। वह उन्हें एक एक करके उदाहरण सहित समझाएंगे, वह श्यामपट्ट पर लिखेंगे, ठीक है। और छात्र क्या करेंगे, छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड पे हम क्या लिख देंगे, विस्मयादिबोधक शब्दों के भेद, अभी भी लिख सकते हैं अर्थ के आधार पे, ठीक है। और हम उनको ओरली हम उसकी मीनिंग बताते जाएंगे, और हम श्यामपट्ट पर उसका एक एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, ठीक है। या फिर आप लिख भी उसकी डेफिनेशन भी, आप अलग अलग भेदों की डेफिनेशन भी आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये किताब में होती है तो ज़रूरत नहीं है, वो उधर से भी बच्चे लिख सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। सो पहला भेद है विस्मयादिबोधक, ठीक है, जो अध्यापक क्रिया में है। सो यह मन के आश्चर्य को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखेंगे, अरे नेहा गा भी लेती है, ठीक है। सो अरे जो है वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है ना, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हर्षबोधक। हर्षबोधक शब्द क्या होते हैं, यह मन की प्रसन्नता प्रकट करते हैं, जैसे इसके वर्ड से पता लग रहा है हर्ष, ठीक है। हर्ष मतलब होता है खुश होना या फिर प्रसन्नता, ठीक है। सो हर्षबोधक का एग्जाम्पल क्या है, वाह कितना सुंदर घर है, ठीक है। सो वाह जो है वो प्रसन्नता दिखा रहा है, इसलिए वो विस्मयादिबोधक शब्द है। और उसमें भी वो उसका भेद क्या है कि वो हर्षबोधक है, ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शोकबोधक। शोकबोधक क्या होता है, जैसे उसका नाम ही बता रहा है, शोक मनाना यानी दुख होना, ठीक है। तो यह मन के दुख को प्रकट करता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोर्ड पे लिखेंगे, हाय उसका हाथ टूट गया, ठीक है। तो हाय जो है वो शोक दिखा रहा है, इसलिए वो शोकबोधक शब्द है और उसको हम अंडरलाइन करेंगे। छात्र क्या करेंगे, छात्र समझ समझ कर अपनी कॉपियों में भी लिखेंगे, ठीक है। चौथा है स्वीकार बोधक, यह किसी बात को स्वीकार करने का भाव प्रकट करता है। और एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। सो हाँ जो है वो बता रहा है कि हाँ हम उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। पांचवा है घृणा बोधक। घृणा मतलब आपको पता है नफरत, ठीक है। सो यह घृणा अथवा तिरस्कार का भाव प्रकट करता है, जैसे कि छी छी यह बहुत गंदा है, ठीक है। सो छी छी जो है वो घृणाबोधक शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे छेवा है क्रोध बोधक। सो यह मन के क्रोध को प्रकट करता है, ठीक है। इन सबके नाम से ही पता चल रहा है ज़्यादातर। सो एग्जाम्पल क्या है, चुप रहो तुम अभी छोटे हो, ठीक है। सो चुप रहो यानी कि वो गुस्से में कहा जा रहा है, क्रोध में कहा जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्रोध बोधक शब्द है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हम लिखेंगे अपने छात्र क्रिया में। उसके बाद आ जाएगा विवशता बोधक, ठीक है। तो यह वक्ता की विवशता को प्रकट करता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, काश मैं आपकी मदद कर सकता, ठीक है। सॉरी मैंने इसमें काश को अंडरलाइन नहीं किया है, इसमें विवशता बोधक शब्द काश है, ठीक है। अगला है भय सूचक। सो यह मन के भय को प्रकट करता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम बोर्ड पे लिखेंगे, बाप रे कितना खतरनाक जानवर है, ठीक है। सो जैसे कि हम डर के बोल रहे हैं। नौवा है संबोधन बोधक, यह संबोधन के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे अजी सुनते हो, ठीक है। तो हम किसी को बुलाने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए काम में ला रहे हैं। 10वां है आशीर्वाद बोधक, यह आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है, ठीक है। जैसे खूब फलो फूलो फलो, ठीक है, या फिर जियो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये आशीर्वाद देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, इसलिए आशीर्वाद बोधक है। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, विस्मयादि बोधक के अन्य रूप, ठीक है। सो इसमें अध्यापक क्रिया क्या होगी, अध्यापक बच्चों को समझाएंगे कि कभी कभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अभिकारी शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तो कैसे प्रयोग होते हैं हम वो देखते हैं। पहला है संज्ञा। तो संज्ञा की तरह कैसे प्रयोग होते हैं, जैसे वो हम बोलते हैं राम राम ये तुमने क्या कर दिया। तो वैसे तो राम जो शब्द है वो संज्ञा है ना, नाम है किसी का, मगर ये हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है विशेषण, जैसे कि अच्छा तुम ही सही कह रहे हो। सो ये हो जाएगा अच्छा जो है वो विशेषण है, और इधर ये विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तीसरा है सर्वनाम, क्या मानव ने प्रतियोगिता जीत ली, ठीक है। चौथा है क्रिया, क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग होता है, आई मीन क्रिया कैसे, क्रिया शब्द कैसे यूज़ होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में। तो जैसे हम बोलते हैं जाओ अपना काम करो, तो जाओ तो वैसे क्रिया है ना, मगर ये यहाँ पे विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में यूज़ हो रही है। सो ये हमारा पढ़ाने वाला पार्ट था। उसके बाद हमारा लेसन प्लान यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमारा उसमें आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। सो मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न होते हैं जब हम पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, जानने के लिए कि जो भी हमने पढ़ाया उन्हें समझ आया या नहीं, ठीक है। ऐसे वापस क्वेश्चंस पूछते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ। मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो पहला है विस्मयादिबोधक शब्द क्या होते हैं,
ठीक है। दूसरा है विस्मयादिबोधक शब्दों के उदाहरण दो। तीसरा विस्मयादिबोधक शब्दों के कितने भेद होते हैं। चौथा विस्मयादिबोधक के भेदों के नाम बताओ। सो जो भी हमने पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड पूछेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जो हम बच्चों को पाठ पढ़ाने के बाद देते ही हैं। सो पहला प्रश्न है इसमें, खाली स्थान पर उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखकर उनका भेद भी बताओ। ठीक है। पहला है डैश, तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा है। दूसरा डैश, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई। तीसरा डैश, यहाँ आओ तुम। चौथा डैश, कितनी गर्मी है। पांचवा डैश, तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। ठीक है। सो ये था हमारा गृह कार्य और यहाँ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर मैंने आपकी हेल्प करी है तो आप भी मेरी हेल्प करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।